आरजेडी के द्वारा पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके पप्पू यादव बेहद मायूस दिख रहे हैं। कटिहार में इफ्तार पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि अब तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए। मैं तो कह दिया हूँ कि लड़ूंगा तो पूर्णिया से नहीं तो कहीं से नहीं। जिंदगी में इतना परेशान आज तक कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हो गया। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कटिहार में इफ्तार में हूँ, होली मिलन में हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ और मैं अपनों के साथ खुश हूँ। मैं परेशान जरूर हूँ, दुखी जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ खुश हूँ। बीमा भारती से बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भैया मेरे समझ में नहीं आती है मुझे, न 3 में न 13 में। जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनकी बच्ची की तरह, तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। पति जेल गए तो मैं उनसे 10 बार बात की। मैं हमेशा कहा, वह जानती है कि भैया पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया ही लड़ेंगे। तो अब उनको बेटी की तरह मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता। पप्पू यादव को छला जा रहा है कि सवाल पर फिर वही बात। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को छला, कोई और नहीं छला। मेरे अपनों ने जब कभी महसूस ही नहीं किया तो कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, तब न आज का यह सवाल है। यदि हमारे घर के लोग मधेपुरा, सहरसा, कटिहार के महसूस कर लिए होते कि सच्चा सिपाही, सच्चा बेटा पप्पू से बड़ा कोई सेवक नहीं है, तो आज इतनी परेशानी होती जितना मैं परेशान होता। अब पप्पू यादव किस भूमिका में दिखेंगे के सवाल पर भैया कांग्रेस का सिपाही हो तो किसी भूमिका में, कांग्रेस की भूमिका में ही आप देखिएगा। पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिर वही बात, कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही। हमसे आप पूछ रहे हैं, सर मैं तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया से नहीं तो कहीं से नहीं। जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आप तक क्या जानकारी मिला है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कटिहार में इफ्तार में हूँ, होली मिलन में हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ और मैं अपनों के साथ खुश हूँ। मैं परेशान जरूर हूँ, दुखी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ खुश हूँ। बीमा भारती का कहना है कि हम भैया से बात हो गई है। भैया मेरी समझ में नहीं आती है मुझे, न 3 में न 13 में। जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनकी बच्ची, तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। पति जेल गए तो मैं उनसे 10 बार बातचीत की। मैं हमेशा कहा, वो जानती हैं कि भैया पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया ही लड़ेंगे। तो अब उनको ना बेटी की तरह मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता। क्या लगता है पप्पू यादव को छला जा रहा है? सर मेरा कर्म, फिर वही बात, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को छला, कोई और नहीं छला। मेरे अपनों ने जब कभी महसूस ही नहीं किया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, तब ना आज ये हाल है। यदि हमारे घर के लोग मधेपुरा, सहरसा, कटिहार ये महसूस कर लिए होते कि सच्चा सिपाही, सच्चा बेटा पप्पू से बड़ा सेवक कोई नहीं है, तो आज इतनी परेशानी होती, इतना मैं परेशान होता। आप पप्पू यादव किस भूमिका में देखेंगे? आप भैया कांग्रेस का सिपाही हो तो किस भूमिका में? कांग्रेस की भूमिका में ही आप देखिएगा मुझे। क्या पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे? फिर वही बात, कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। मैं और लोगों की तो अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही। हमसे आप पूछ रहे हैं। सर मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया नहीं तो कहीं नहीं। अब मैं